नमस्कार दोस्तों, आज है चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। तो आज के दिन जो पूजा की जाती है वह सर्व सिद्ध होती है, क्योंकि जो कुष्मांडा माता है उन्होंने ही सृष्टि की, अपनी मुस्कान से ही, अपनी हंसी से ही उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। और साथ ही साथ कुष्मांडा माता का जो वाहन है वो सिंह है। सिंह पे सवार होके कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। इसीलिए कुष्मांडा देवी का जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रूप दुर्गा माता से भी मिलता है, क्योंकि दुर्गा माता का वही जो सवारी है वो सिंह की सवारी है। तो माँ दुर्गा की जो पूजा की जाती है उसमें कुष्मांडा माता की जो पूजा है वह सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा हम किस तरह से कर सकते हैं। तो माँ कुष्मांडा की पूजा के लिए नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, और फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन की मान्यता है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और कहा भी गया है कि देवी कुष्मांडा ने केवल अपनी मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना की, इसीलिए तो इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। आदि शक्ति दुर्गा के कुष्मांडा रूप का ये चौथा स्वरूप भक्तों को बहुत ही ज़्यादा भाता है, और भक्तों को संतति मतलब संतान सुख भी प्रदान करने वाला है। तो आइए हम जानते हैं आज आपको साल 2021 चैत्र नवरात्रि का चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का शुभ मुहूर्त बताएंगे, और इसकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए वह हम जानेंगे। तो देवी कुष्मांडा का स्वरूप। देवी कुष्मांडा आदि शक्ति का चौथा स्वरूप मानी जाती है। इनके स्वरूप की अगर बात करें तो पुराणों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं और ये सिंह पर सवार रहती हैं। माँ के हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है। माँ का ये स्वरूप भक्तों को सुख प्रदान करने वाला है और सुख प्रदान भी करता है। तो नवरात्रि चौथे दिन का जो शुभ मुहूर्त है 2021 का वह हम जानते हैं। साल 2021 में चैत्र नवरात्रि चतुर्थी या चौथी नवरात्रि व्रत 16 अप्रैल शुक्रवार के दिन है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल सायकाल 3:27 पर, और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 16 अप्रैल सायकाल 6:05 पर। चतुर्थी तिथि पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:05 से 1:38 के। तो आइए हम जानते हैं कि चौथे नवरात्रि में हम पूजा में क्या क्या सामग्री ले सकते हैं, और माता कुष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन किसका भोग लगाएंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा के लिए फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, मूली, अक्षत, चंदन माँ के प्रिय फूल हैं, और आदि चीज़ें आप अपने सामर्थ्य अनुसार रख लें। और नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ को मालपुए का नैवेद्य का भोग अर्पित करना चाहिए, और फिर माँ के बाद मालपुए भगवान को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसे करने से माता प्रसन्न होती है और भक्त के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है। नवरात्रि के दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं। इसकी मान्यता है कि इस एक काम और विधिवत माता रानी की आराधना करने से इससे भक्तों के सभी दुखों और बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए हम जानते हैं माता कुष्मांडा की पूजन विधि किस तरह से पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ के इस स्वरूप की पूजा का विधान भी ठीक उसी तरह का है जिस प्रकार उनके अन्य स्वरूपों की पूजा का है। चौथे दिन देवी माँ की आराधना के लिए
पहले स्नान करके हरे रंग के वस्त्र पहने और अब पूजा स्थल पर स्थापित कलश, माता की प्रतिमा और अन्य सभी देवी देवताओं का आह्वान कर पूजा करें। अब हाथों में फूल लेकर माँ के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा करें और साथ ही सच्चे मन से माँ का ध्यान करें। इस प्रकार विधिवत पूजा की गई माँ की पूजा से साधक भक्त व श्रद्धालुओं को माता कुष्मांडा सफलता व सुख प्रदान करती हैं, भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है और साथ ही साथ जो माता कुष्मांडा है वह सृष्टि की रचना करती हैं। तो इसीलिए सृष्टि की रचना करने के हिसाब से जो माता को भोग भी मालपुए का लगाया जाता है और मालपुए का भोग लगा के एक बार ये एक उपाय जरूर कर देखिए तो माता जरूर खुश हो जाएगी। और बहुत ही सीधा और आसान सा उपाय है, आप ज़रूर करें और बहुत ही ईजी भी है कि मालपुए का भोग किस तरह से लगाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर लाभप्रद रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और इसी तरह से माता कुष्मांडा की पूजा आप कर सकते हैं और साथ ही साथ हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार, व्रत, पूजा विधि और पूजा सामग्री के लिए मेरे साथ बने रहिए। टीना किचन हिंदी पर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, जय माता दी।